हेलो फ्रेंड्स, आप सबका यूट्यूब चैनल जेके बाय स्टडी क्लास में स्वागत करते हैं। आप सब कैसे हैं? आप सब आशा करते हो लोग सही होंगे। आइए मैं देखिए क्लास 10 का जो कि क्लास 3 लेसन 1 फिजिक्स का, ठीक है, भौतिकी का लेसन 1 3 है, जो कि इसका नाम है मानव नेत्र। हम मानव नेत्र के बारे में हम कुछ जानेंगे। मानव नेत्र किसे कहते हैं, मानव नेत्र है क्या, मानव नेत्र हमें क्या करता है, हमें क्या नहीं करता है, इसे हमें पहले जानेंगे। ठीक है, मानव नेत्र किसे कहते हैं, ये लेसन 3 में है। ठीक है, इससे पहले मैं वीडियो में करा दिया हूँ लेसन 1 और लेसन 2, प्रकाश का परावर्तन और अपरावर्तन, उसे अच्छी तरह से हम बताने का प्रयास किए हैं। आप लोग नहीं देखे होंगे तो आप लोग जाकर उसे देखिएगा। ठीक है, अगर अच्छा वीडियो लगेगा तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। ठीक है, कमेंट में जरूर लिखिएगा मेरा बताया हुआ कैसे आप लोग का समझ में आया कि नहीं आया। चलिए ठीक है, हम पहले समझते हैं। मेरा चित्र का नाम है पाठ का नाम है मानव नेत्र एवं रंग बिरंग संसार। मतलब मानव नेत्र और रंग बिरंग के संसार है। रंग बिरंग के लोग संसार में है, कितना लोग, ठीक है, हमें रंग बिरंग का लोग है संसार में, बहुत लोग हैं। तो उसी के बोला है कि मानव नेत्र, मानव नेत्र मतलब मानव नेत्र होता क्या है, मानव नेत्र पहले होता क्या है, इसे हम पहले जानेंगे, तब जानेंगे रंग बिरंग के संसार। ठीक है, तो देखिए बोल रहा है कि मानव नेत्र प्रकृति के द्वारा दिया गया, यहाँ पे थोड़ा मिटक गया है, दिया गया। ठीक है, कि मानव नेत्र प्रकृति के द्वारा दिया गया एक अत्यंत सुग्राही प्राकृतिक प्रकाशीय यंत्र है जो हमें किसी भी वस्तु को देखने में सहायक प्रदान करता है। मतलब मानव एक ऐसा यंत्र है जो, ठीक है, मानव एक प्राकृतिक क्या है, प्रकृति के द्वारा दिया गया एक अत्यंत सुग्राही प्राकृतिक प्रकाशीय यंत्र है। मतलब कि मानव एक द्वारा नेत्र दिया गया है जो कि प्रकाशीय है, उसे क्या है, जो हम किसी वस्तु को देखने में प्रदान क्या करते हैं, सहायक प्रदान करते। जैसे में कि ये मेरे आँख है, इस जब मेरे आँख पर प्रकाश आएगा तब हम किसी को देख सकते हैं। अगर हम अंधेरे में चले जाए, आपको बोल दे कि आप अंधेरे घर में चले जाइए, आपको नहीं लुकेगा जब आपके आँख के पास प्रकाश जब नहीं आएगा। ठीक है, वही बोल रहा है कि जो वस्तु को देखने में सहायक प्रदान करता है उसे हम मानव नेत्र कहते हैं। आइए मैं इस फिगर से हम समझा देता हूँ। आप सबका स्क्रीन पर फिगर लग रहा है, आप ध्यान से उस फिगर को समझिएगा। थोड़ा यहाँ पे धुंधला भी दिखाएगा, अच्छा तरह से हम चित्र नहीं पा रहे हैं। ठीक है, देखिए आप लोग ध्यान से देखिए, स्क्रीन पर दिखा रहा है। ठीक है, तो देखिए ये जो है, ये जो थोड़ा सा हम अच्छा नहीं पा रहे हैं, ठीक है, ये थोड़ा सा अच्छा नहीं पा रहे हैं, आप लोग अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, ठीक है, देखिए थोड़ा सा हम फिगर हमें थोड़ा सा नहीं पढ़ने हैं, आप लोग देखिए स्क्रीन पर लोग उस फिगर को एकदम दिमाग अच्छे से तरह से देखिएगा। ठीक है, देखिए ये जो है यहाँ से थोड़ा सा उभरा रहता है, उभरा रहता है ये, ठीक है, और ये उभरा रहता है, इसे हम कर्निया बोलते हैं, कॉर्निया। ठीक है, इसे जो कॉर्निया बोलते हैं, इसे कॉर्निया बोलते हैं। और इसे देखिए ये जो है, इसे हम क्या बोलते हैं, इसे जो ये है, इसे हम रेटिना मतलब बोलते हैं ना कि किसी वस्तु के प्रतिबिंब कहाँ बनता है, रेटिना पर बनता है। मतलब किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है, रेटिने पर ना, वही। ठीक है, ये रेटिना है। अब ये देखिए, ये जो है, आई देखिए बीच में खाली है। ठीक है, इसे हम कोराइड बोलते हैं। ठीक है, कोराइड। अब देखिए ये हमारे हाई जो है, हाई जो बीच में है, स्क्रीन पर आप अच्छी तरह से देखिएगा, ये जो है ये हम नेत्र लेंस बोलते हैं। ये मेरा नेत्र लेंस है। ठीक है, ये मेरा नेत्र लेंस है। ठीक, आई होप इतना आप समझ गए। हम समझेंगे क्वेश्चन के बारी बारी तरीके से। ठीक है, ये जो है ये नेत्र लेंस है, यहाँ से नेत्र लेंस लिख लीजिए। ठीक है, इसे हम बोलते हैं क्या, कर्निया बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं रेटिना, और इसे जो बोलते हैं कोराइड बोलते हैं, और इसे यहाँ से जो बोलते हैं इसे हम बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखिए क्या होता है कि स्क्लेरा हुक या पटल, मतलब स्क्लेरा हुक या पटल बोलता है कि मानव नेत्र का सबसे ऊपरी, मतलब मानव नेत्र का सबसे ऊपरी, ठीक है, और जो काड़ा और सफेद होता है, क्या होता है, काड़ा और सफेद होता है, वह स्क्लेरा
या हुक पटल कहा जाता है। ठीक, समझ गए। देखिए स्क्लेरा हुक, स्क्लेरा हुक किसे कहते हैं भैया कि मानव नेत्र का सबसे ऊपरी, मतलब मानव नेत्र के सबसे ऊपरी, ठीक है, आवरण जो काला और सफेद होता है वह स्क्लेरा या हुक पटल का। जैसे में कि आंख, ये आंख है, आपको स्क्रीन पर लग रहा होगा, ये जो गोल आंख है ना, ये जो आंख, इसका ऊपर क्या होता है, उजला रहता है। ऊपर क्या होता है, उजला रहता है। उसी को क्या कह रहा है कि मानव नेत्र का सबसे ऊपरी अवधारण जो काला और सफेद मतलब उजला होता है। इसमें हम आंख में क्या भरा रहता है, आपको मालूम है? नहीं मालूम, आगे हम बताएंगे। तो देखिए वही काला एवं सफेद होता है वो स्क्लेरा या हुक पटल कहा जाता है। आंख में जो ऊपर, इससे ऊपर जो थोड़ा सा करिया हम लोग का है, ये क्या होता है, जो ऊपर है, जो उजला है, उसी को क्या कह रहा है कि स्क्लेरा या हुक पटल कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए आइए कर्निया किसे कहते हैं भैया, तो स्क्लेरा लिखेंगे कि स्क्लेरा के सामने वाले भाग में कुछ उभरी हुई पारदर्शी झिल्ली होती है। देखिए ये जो है उभरी, मतलब यहाँ से थोड़ा सा फिगर हमें नहीं पढ़ना है, यहाँ से उभरी है, इसमें जो झिल्ली रहती है उसी को पारदर्शी झिल्ली होती है जिसे हम कर्निया कहते हैं। ठीक है, स्क्लेरा के सामने वाले भाग में कुछ उभरी हुई पारदर्शी झिल्ली होती है जिसे हम क्या कहते हैं, कर्निया कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए कोलराइड है, कोलराइड किसे कहते हैं, इसे कहते हैं कोलराइड। तो कोलराइड किसे कहते हैं, स्क्लेरा के नीचे वाली परत को कोलराइड कहते हैं। स्क्लेरा के नीचे वाली जो नीचे है ना, ये इसी को कोलराइड कहा। इसका दूसरा नाम रक्त पटल कहा जाता है। इसका दूसरा जो नाम होता है वो रक्त पटल कहा जाता है। आइए अब आइरिस। ठीक है, आइरिस या पतारिका मतलब कि कर्निया के पीछे एक छिद्र होता है, मतलब जो कर्निया है इसके पीछे एक छिद्र पत्त होता है। ठीक है, पतल होता है जिसे हम आइरिस कहते हैं। ठीक है, कर्निया के पीछे एक छिद्र पट्ट होता है जिसे हम आइरिस कहते हैं। अब देखिए पुतली नेत्र द्वार, पुतली के किसे कहते हैं भैया, ये देखिए यहाँ पे पुतली है, ये पुतली है। ठीक है, ये पुतली है। तो आइरिस के मध्य भाग में एक छोटा सा छिद्र होता है जिसे हम पुतली कहते हैं। आइरिस के जो छोटा सा भाग होता है उसे हम क्या कहते हैं, पुतली कहते हैं। अब देखिए सिलेरी पेशिया किसे कहते हैं कि आइरिस के पीछे वाली परत को सिलेरी पेशिया। देखिए ये जो हमारा आंख है क्या है, दोनों तरफ से बंधा रहता है, इसे इधर खींचना रहेगा, इधर, और इस आंख को खींचिएगा तो क्या होता है, घुर्चिया जाता है, छोटा हो जाता है। अगर ढील कीजिएगा तो बड़ा होता है। ऐसे खींचे क्या होता है, देखिए आप घाम में जाइएगा, एक बकी मतलब जैसे में घाम आप जाइएगा तो छोटा सा आंख हो जाएगा, आपको दर्द करने लगता है। जिससे में मांसपेशी क्या कर रहा है, खींच रहा है, तनाव कर रहा है, अपने में खींच रहा है। तो उसी को देखिए सिलेरी मांसपेशी का होता है। जैसे में ये जो है दोनों ये क्या कर रहा है कि नेत्र लेंस को जो क्या कर दोनों ओर खींच रहा है, खींचेगा तो क्या करेगा कि आपको आंख सुकड़ने लगेगा, एकदम छोटा लगने लगेगा, और जैसे ढील करेगा तो चौड़ा हो जाए, फैल जाएगा, तो आपको साफ दिखाने लगेगा। ठीक है, आप समझ गए। वे कह रहा है कि सिलेरी पेशिया आइरिस के पीछे वाली परत को सिलेरी पेशिया कहा जाता है। ठीक, आई होप कि आप इतना समझ गए। अब देखिए नेत्र लेंस, जो ये नेत्र लेंस है इसे हम क्या कहते हैं कि नेत्र लेंस पुतली के जो नीचे होता है पारदर्शी और मुलायम पदार्थ को नेत्र लेंस कहते हैं। मुलायम मतलब पुतली के नीचे पारदर्शी और मुलायम पदार्थ के नेत्र, ये जो नेत्र होता है पुतली के नीचे मुलायम और पारदर्शी पदार्थ होता है। ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं, नेत्र लेंस कहते हैं। अब देखिए जलीय द्रव एक आपको हम बता रहे, थोड़ा सा दे रहे हैं। ये जो हम क्या आंख हो रहा है, जो स्क्रीन पर लग रहा है आपको, ये आंख हम लोग का गोल होता है, तो हम लोग का पूरा क्या होता है, तोपाइल रहता है, थोड़ा सा हम लोग का लगता है। जो ये आंख है ये हमको थोड़ा सा लग रहा है, ना तो छोटी, इतना छोटा थोड़े आंख है, बड़ा आंख है जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं इस आंख को। ठीक है, ये जो आंख बना होता है कैसे, आप फुटबॉल खेलते हैं, जैसे उसका फुटबॉल का जैसे में हवा निकल जाता है वो चुक जाता है, तो आंख में हम लोग का हड्डी नहीं रहता है। ठीक है, आपको
आंख में हड्डी रहता है आप लोग का? नहीं रहता। तो गोल कैसे रहता है आपको मालूम है? उसके अंदर पानी रहता है। वही कहता है कि जलीय द्रव, मतलब उसके अंदर जब पानी रहता है तो हमारे आंख फुला रहता है। अगर पानी जैसे निकल जाता है, किसी को आंख के चोट लग जाता है तो उसका पानी अंदर से निकलने लगता है, तो जैसे में कि आंख कितना होता है, छोटा हो जाता है, धुंधला दिखने लगता है, धुंधला टाइप दिखने लगता है। तो वही पानी जैसे निकल जाएगा तो आप आंख आपको क्या इससे छूटना ऐसे तिकिएगा, ठीक है। तो देखिए जलीय द्रव मतलब नेत्र लेंस और कर्निया के बीच, नेत्र लेंस और कर्निया के बीच, जैसे में कि नेत्र लेंस और कर्निया के बीच क्या है, ये कर्निया के बीच हाई है। देखिए आपको हम बता रहे ये जो है इसमें हम लोग का पानी भरा रहता है, ठीक है। नेत्र लेंस और कर्निया के बीच एक द्रव भरा होता है, जो द्रव किसे कहते हैं, पानी को कहा जाता है, द्रव होता है। इस द्रव के कारण नेत्र में आंसू बनता है। इसी द्रव के ही जलीय द्रव नेत्रोद कहा जाता है, इसे भी नेत्रोद भी कहा जाता है, ठीक है। देखिए हम लोग का फुटबॉल में क्या हवा भरा जाता है, जैसे में कि हम लोग का आंख जो होता है गोल रहता है। तो गोल रहता है किसके कारण गोल रहता है, हम लोग का पानी के चलते। जैसे में कि आपको पानी अगर आंख में से निकल जाए, आपको आंख में सुई होते तो आपको पानी क्या होता है, निकलने लगता है, निकल जाता है। तो हम लोग का क्या होता है, आंख एकदम छोटी छोटी हो जाता है। तो वहीं पानी के कमी से हम लोग का आंख छोटा हो जाता है। तो अगर आंख को तेज करना है आपको, जैसे में मोतियाबिंद होता है, मोतियाबिंद आगे पढ़ाएंगे, ठीक है। तो जैसे में अगर आंख को आपको तेज करना है तो क्या करना है, आपको भोरे भोरे उठकर मुंह में पानी लेना है, करना है मुंह में जितना भर के आंख को लेकर वहीं वाला मुंह में से पानी लेकर आंख पे आप मारिए, देखिए आपका रोशनी बढ़ जाएगा, ठीक है। यह आई होप कि इतना तरह से आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। आइए हम आगे देख लेते हैं। अगर अच्छा वीडियो लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। आइए देखिए ये स्क्रीनशॉट आप ले लिए, ये वाला जो फिगर है आप अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा, हमें पढ़ने फिगर नहीं आया, आपको फिगर के बारे में समझा दिए, ठीक है। और एक रेटिना है, ठीक है, इसे हम समझाएंगे। आइए हम इसे देख लेते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। चलिए देखिए, एक कचाव द्रव और काच द्रव होता है। कचाव द्रव किसे कहते हैं भैया, कि जो देखिए कचाव द्रव, ये जो द्रव है ये नेत्र लेंस है, इसमें कचाव मतलब जो आंख आपको जो डिस्प्ले पर लग रहा है, ये आंख जो गोला रहता है, इसमें कचाव द्रव मतलब पानी भरा रहता है, कचाव द्रव। इसी के कारण हम लोग आंख जो फूला रहता है, ठीक है, इसी को कचाव द्रव कहा जाता है, जो आंख में पानी भरा रहता है। फुटबॉल में जैसे हवा भर रहता है, तो जैसे हवा निकलेगा वो पुचक जाएगा, जैसे इसका पानी निकलेगा वो क्या कहता है, पुचक जाता है, आंख छोटी छोटी लगने लगता है, ठीक है। देखिए कचाव द्रव, कचाव द्रव, ठीक है, नेत्र लेंस के पीछे पाए जाने वाले, क्या कहा है, नेत्र लेंस के पीछे पाए जाने वाले को क्या कहते हैं, कचाव द्रव कहा जाता है, ठीक है। द्रव जो होता है कचाव द्रव, ये नेत्र लेंस के पीछे बीच में जो बीच है ये बनता है, ठीक है, कचाव द्रव। अब देखिए रेटिना, रेटिना किसे कहते हैं समझिए। रेटिना यह मानव नेत्र का सबसे प्रमुख अंग होता है। यह नेत्र के सामने भीतरी भाग में होता है। यह प्रकाश के प्रति बहुत सुग्राहु होता है। मां देखिए, मनुष्य का सबसे इम्पोर्टेंट आंख का होता है रेटिना, जो रेटिना पर हमारे बनता है, ठीक है। रेटिना सबसे देखिए हम मनुष्य का सबसे महत्वपूर्ण हम आंख 3 गो होता है। देखिए कौन होता है, कर्निया होता है, ठीक है। कर्निया से देखिए ये जो कर्निया होता है इससे प्रकाश आता है, कर्निया से प्रकाश आता है, एकदम पड़ता है रेटिना पर, ठीक है। इसीलिए कहता है कि क्या कहा जाता है कि प्रकाश किस पर बनता है, रेटिना पर। तो ये रेटिना पर जब प्रकाश बनेगा तो आपको एकदम स्पष्ट दिखाई देगा, एकदम साफ आपको दिखाई देगा। अगर यही प्रकाश रेटिना पर पड़ करना, अगर रेटिना पड़ता है पर इधर और इधर और इधर छितराता है तो आपको स्पष्ट क्या होता है, दिखाई नहीं देता है। वहीं जिससे में कि आप देखिए सोच खड़ा है तो आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है। अगर ऐसे कीजिएगा, ऐसे तिरछा तिकिएगा तो आपको स्पष्ट नहीं दिखाएगा, आपको आंख दर्द करने लगता है, ठीक है। ये जैसे आंख, ये हाथ है, ठीक है, इसे समझने का प्रयास कीजिए। हाथ है तो ये हाथ से ऐसे सोच कीजिएगा तो आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है, ठीक है। लेकिन ऐसे कीजिए, अगर ऐसे देखिएगा ऐसे तो आपको हाथ यहीं तक दिखाई देगा, ठीक है। ऐसे कर्णवाच के टिकिएगा ऐसे तो यहीं तक हाथ दिखाई देगा, यहीं तक, इससे ज्यादा नहीं दिखाई देगा। इसलिए कि अगर ज्यादा दिखे करेगा, ऐसे कीजिएगा तो आंख आपको दर्द करने लगता है,
ठीक है। तो वही रेटिना पर यह मानव नेत्र का सबसे प्रमुख अंग होता है। क्या होता है? यह नेत्र के सबसे भीतरी भाग बनता है, नेत्र के सबसे भीतरी भाग में बनता है। यह प्रकाश के प्रति बहुत सुग्राहु होता है। जो प्रकाश जो रेटिना पर बनता है वो दम क्या होता है? साक्षात दम आपको साफ साफ दिखाई देगा। अगर इधर उधर भटका प्रकाश तो आपको साफ नहीं दिखाई देगा। ठीक है, चलिए समझ गए। अब देखिए, इस रेटिना से दो तंतु जुड़े होते हैं। इस रेटिना से कितना तंतु जुड़े होते हैं? दो होते हैं। ठीक है, एक शंकु होता है, एक क्षण होता है। यह दोनों तंतु एक तंत्रिका के माध्यम से बनने वाली प्रतिबिंब के संवेदना मस्तिष्क को पहुंचाती है। ये शंकु और क्षण। अब शंकु और क्षण क्या होता है भैया, आप समझने का प्रयास कीजिए। देखिए, जैसे में कि ये बैटरी एक है, ये एक बल्ब है। ठीक है, मान के चलिए ये आपको ये बॉल है, आपको पीछे क्या दिमाग है, तो ये मेरा बैटरी और ये बल्ब। ठीक है, तो पहले समझिए, तो पहले जो आएगा ये बॉल से आएगा, बॉल से आएगा में बैटरी में। तो जैसे में कि आप किसी को देखिएगा तो आपको कैसे मतलब पता ही चलता, देखिए ये पेन है तो आप इसे देखें तब कैसे आप आँख थोड़े पता चलेगा कि पेन है, आँख को पता नहीं चलता है कि पेन है। ये देख लिएगा हाँ एक कुछ है, तो ये आँख नहीं पता लगाता है कि पेन है। आँख तो बस खाली देखता है कि ये क्या है, बस इसे देखकर ये आपको शरीर जो ये शरीर बोल रहे हैं सॉरी, ये जो आपको दिमाग है ये आपको डिफेंड करता है कि ये आपको क्या है, वो सोच के भेज देता है आपको सब देना हाँ ये पेन है। ठीक है, ये खाली आँख देखने का काम करता है, सोचने का नहीं। सोचने का ये दिमाग करता है, सब देना सोचता है इसके पास भेज देता है कि नहीं ये पेन है। ठीक है, वही बोल रहा है कि ये दोनों तंतु एक तंत्रिका के माध्यम से बनने वाले प्रतिबिंब है, जो कि हमारा आँख है। हम आँख से देखते हैं किसी को देखते हैं, हम आँख थोड़े सोच लेता है कि ना भैया ये पेन है चाहे ये किताब है, ये थोड़े सोच लेगा, नहीं सोचेगा। हमारा दिमाग सोचता है, यहाँ पे जो दिमाग रहता है वो हमारा सोचता है कि नहीं ये जल्दी से का फोटो खींचता है। आँख जो होता है फोटो खींच के स्कैन करता है, स्कैन करके पास दिमाग के पास भेजता है। ये दिमाग सब देना भेज देता है कि नहीं ये कुछ क्या है, किताब है चाहे पेन है। ठीक, आप समझ गए। अब देखिए, ये दोनों तंतु एक तंत्रिका के माध्यम से बनने वाले प्रतिबिंब की संवेदना और मस्तिष्क को पहुंचाता है। मस्तिष्क किसे कहते हैं? दिमाग को। ये मान के चलिए कैमरा है, ये मस्तिष्क मतलब। ठीक है, समझ गया। अब देखिए, समझन क्षमता क्या होता है, यह बार बार क्वेश्चन भी पूछा जाता है। समझन क्षमता क्या है? देखिए समझिए, आंखों की ऐसी क्षमता जिसे नेत्र लेंस की फोकल दूरी अपने आप बदलती है। मतलब आंखों की ऐसी क्षमता जिसे नेत्र लेंस की फोकल दूरी अपने आप बदलती है, जिसे दूर और नजदीक स्थित बिंदु को हम साफ साफ देख पाते हैं, समझन क्षमता कहते हैं। देखिए समझिए, मान के चलिए ये है मेरा पेन है, ये दूर है तो इस साफ इसको हम स्पष्ट तरीके से हम क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं। इसे स्पष्ट तरीके से देख रहे हैं कि ये नहीं पेन है, इस साफ लोग रहा है कि पेन है बच्चे। ठीक है, अब देखिए जैसे इसको भीड़ लाइएगा थोड़ा सा साफ सही दिखाएगा, अगर इसे भीड़ सटाइएगा तो आपको साफ नहीं दिखाई देगा, लेकिन दर्द करने लगता है। आपको इसे भीड़ लाइए, ऐसे देखिए साफ नहीं दिखाई देता। जैसे जितना दूर रहता है उतना ही साफ आपको दिखाई देता है। ठीक है, आपको समझन क्षमता आप समझ गए। एक बार और समझिए, आंख की ऐसी क्षमता जिससे नेत्र लेंस की फोकल दूरी अपने आप बदलती रहती है। जैसे में कि आपने आप बदलती कैसे, मान के चलिए कुछ दूर पे पेन है, ठीक है कुछ दूर पर पेन है तो क्या स्पष्ट दिखाई देता है। जैसे में कि भीड़ आएगा तो और थोड़ा साफ दिखाई, अगर ज्यादा भीड़ आएगा तो आपको आंख दर्द करने आपको साफ स्पष्ट नहीं दिखाई देगा। ठीक है, अब देखिए इस समझन क्षमता आप समझिए। अब देखिए कि तीव्र प्रकाश वाले कमरे से बंद प्रकाश वाले कमरे में जाने पर वहां रखी वस्तु को स्पष्ट देखने में कठिनाई होती है। मतलब कि किसी भी बंद कमरे के अंदर आप जाइएगा, आप किसी वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकते। किसी भी वस्तु को आप अंधेरे कमरे में जाइए, आप उस वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकते। ठीक है, आपको स्पष्ट नहीं दिखाई देगा, आपको देखने में कठिनाई होगा। तो वही होता है, क्यों होता है भैया? इसका आंसर होता है कि जब तीव्र प्रकाश वाले कमरे में
में होता है तो नेत्र की पतली सिकुड़ने छोटी हो जाती है। जैसे में क्या समझिए, आप अन्हारा में जाइएगा या चाहे आप घाम में जाइएगा तो आपको आंख सिकुड़ जाता है। सिकुड़ने का मतलब कि उतना मतलब खींचने लगता है आपको देखिए ये जो आपको हम बताए ना, ये धैर्य रहता है। क्या करता है कि जो नेत्र लेंस है उसको दोनों ओर ऐसे धैर्य रहता है, दोनों ओर धैर्य रहता है। जैसे आप घाम में जाइएगा, जैसे अन्हारा में जाइएगा तो सिकुड़ जाता है। सिकुड़ने के कारण हमें साफ नहीं दिखाई देता। अब जैसे में कि आप आराम कीजिएगा 2 या 4 मिनट, तो आपको अरे अन्हारा में आप जाइएगा तो नहीं रुकेगा, जाते जाते आपको नहीं रुकेगा, कुछ देरी बैठिएगा, आपको धीरे धीरे देखिएगा अरे यार यहाँ पे सामान तो रखे के हमें लौक नहीं रहा था। ठीक है, हम टॉर्च बार रहे थे, टॉर्च बार को दिख रहे थे, लेकिन आप थोड़ा सा बैठे तो आपको अन्हारा में कुछ दिखाई देगा। ठीक है, तो वही बोल रहा है कि क्या थे यहाँ पे, जब तीव्र प्रकाश वाले कमरे में होता है तो नेत्र की पतली सिकुड़ कर छोटी हो जाती है। पुतली मतलब पतली, वही पतली सिकुड़ कर छोटी हो जाती है, जिसके लेकर वास्तविक स्थिति में आने में कुछ समय लग जाता है। यही कारण है कि तीव्र प्रकाश वाले कमरे से कम प्रकाश वाले कमरे में जाने से वहां रखी वस्तु को स्पष्ट देखने में कठिनाई होती है। मतलब कि कम प्रकाश में आप जाइएगा तो थोड़ा वस्तु को देखने में कठिनाई होती है, मतलब देखने में कठिनाई होती है। अगर वहीं तेज प्रकाश में आप जाइएगा तो साफ साफ आप कुछ ही वस्तु को देख लीजिएगा। ठीक है, जैसे में कि आप हॉल में जाइएगा, हॉल में आप जाइएगा तो वहां पे लाइट बढ़ता नहीं है, लाइट क्या बुता दिया जाता है, अंधारा में बैठाया जाता है। आप जाइएगा तो शुरू आपको टर्च भरना होता है कि टर्च यार रुकेगा नहीं, लोग आप बैठिएगा तो कोई देखिए अरे यार कितना आलम बैठे हुए, आप कुछ देरी के बाद में आप देख सकते हैं, लेकिन उतनी घड़ी आप नहीं देख सकते पूरा। ठीक है, वही आप समझ बताने का प्रयास कर रहा है कि जब तीव्रता प्रकाश वाले कमरे में होता है तो नेत्र की पतली सिकुड़कर छोटी हो जाती है, जिसके लेकर वास्तविक स्थिति में आने में कुछ समय लग जाता है। जिस समय क्या बैठिएगा, बोले ना आपको, आप जाइएगा अन्हारा में तो सब दिन आप कुछ वस्तु को नहीं देख सकते, थोड़ा समय लगता है उस, लेकिन देखिएगा लौकने लगता है। जिस समय सिकुड़ा हुआ जो होता है वो ढील करने लगता है, मतलब ढील करेगा तो साफ हो जाएगा, आंख बड़ा हो जाएगा, जिसके कारण आप देखने लगेगा। ठीक है, वास्तविक स्थिति में आने में कुछ समय लग जाता है। यही कारण है कि तीव्र प्रकाश वाले कमरे से कम प्रकाश वाले कमरे में जाने से वहीं रखी गई वस्तु, मतलब कम प्रकाश वाले पर जब जाइएगा तब वो नहीं दिखाई देगा, वहीं कह रहा है दिखने में कठिनाई होती है। अब देखिए निकट की वस्तु क्या होती है, आपको बता दें निकट, यहाँ पे बोल रहा है कि निकट का वस्तु क्या होता है, तो वो आंख के सबसे निकट, यहाँ पे आंख के सबसे निकट का वह भाग, वह बिंदु, मतलब आंख के सबसे निकट का वह बिंदु जहां पर रखी हुई वस्तु स्पष्ट कठिनाई देती है। स्पष्ट कठिनाई क्या वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है, जिसे हम निकट बिंदु, मतलब कि आंख के सबसे निकट का वह बिंदु जहां पर रखी हुई वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है। जैसे मैं आपको अगर हम बोले कि आपको स्पष्ट बिंदु कितने सेंटीमीटर को दिखाई दे, 25 सेंटीमीटर, आपको एकदम स्पष्ट दिखाई देने लगती है, हाँ एकदम साफ साफ आपको दिखाई देने लगती है। ठीक है, वही बोल रहा है। चलिए आपको इतना हम कराएं, अगले वीडियो में कराएंगे। ठीक है, अगर अच्छा वीडियो लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट में जरूर लिखिएगा ये समझाना मेरा कैसा लगा। ठीक है, चलिए ज्यादा तो बात नहीं करेंगे, आप सबका अगर अच्छा वीडियो लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए ठीक है, जय हिंद दोस्तों। चुप रहो पगली हमार रोज अनुआई मजनुआ।